रिटायरमेंट के बाद मोटी पेंशन हर व्यक्ति की चाहत होती है, लेकिन इसके लिए आपको नौकरी के दौरान ही कुछ अहम फैसले लेने होते हैं जिससे रिटायरमेंट के बाद आपको अच्छी पेंशन मिले। 1 अप्रैल से सरकार आर्म्ड फोर्सेस को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक पेंशन प्लान को चुनने का विकल्प दे रही है। ऐसे में अगर आप या आपका कोई जानकार सरकारी नौकरी करता है और वो रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए मंथली पेंशन पाना चाहता है तो उन्हें सोच समझकर और समझदारी से फैसला लेना होगा, क्योंकि ये फैसला भविष्य के फाइनेंशियल गोल को प्रभावित करेगा। एनपीएस या यूपीएस कौन सी स्कीम है बेस्ट, दोनों स्कीम में कैसे मिलेगी 1 लाख रुपए मंथली पेंशन, इस फैसले में हम आपकी मदद कर रहे हैं। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एनपीएस और यूपीएस रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के सबसे पसंदीदा विकल्प हैं। हालांकि दोनों ही पेंशन प्लान में बड़ा डिफरेंस है जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है। एनपीएस का रिटर्न जहां मार्केट से जुड़ा होता है, वहीं यूपीएस एक गारंटीड पेंशन स्कीम है जिसमें सरकार का योगदान एनपीएस के मुकाबले ज़्यादा रहता है। इसके अलावा सरकार के प्रोटेक्शन के कारण यह ज़्यादा सेफ और रिस्क फ्री मानी जाती है। एनपीएस को सरकार ने 2004 में लॉन्च किया था, ओपीएस को बदलकर एनपीएस को लॉन्च किया गया था। एनपीएस के तहत सरकार के सभी सरकारी महकमे आते हैं। दूसरी ओर यूपीएस एक नई स्कीम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है और ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। बता दें कि यूपीएस के तहत सरकार बेसिक सैलरी और डीए का 18.5% योगदान करती है, वहीं कर्मचारी का योगदान केवल 10% का रहता है। इसी तरह एनपीएस में कोई फिक्स गारंटीड पेंशन नहीं होती, वहीं यूपीएस में सरकार बेसिक एवरेज सैलरी के आधार पर फिक्स गारंटीड पेंशन ऑफर करती है। एनपीएस और यूपीएस दोनों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पर किया जाता है। एनपीएस का पैसा इक्विटी, डेट और अन्य मार्केट लिंक्ड फंड्स में लगाया जाता है, वहीं यूपीएस के फंड को सरकारी बॉन्ड और सेफ इंस्ट्रूमेंट में ही निवेश किया जाता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं तो एनपीएस आपके लिए बेहतर विकल्प है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो यूपीएस को चुन सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 1 लाख रुपए पेंशन पाने के लिए आपको कितना निवेश करना होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति 1 अप्रैल 2025 को सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है और 35 साल बाद वो 60 साल की उम्र में रिटायर होगा। अगर कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले बेसिक सैलरी 2 लाख रुपए प्रति महीना है तो यूपीएस के तहत कर्मचारी को गारंटीड 1 लाख रुपए पेंशन मिलेगी, जो उसकी बेसिक सैलरी का 50% है। दूसरी ओर अगर कर्मचारी एनपीएस को चुनता है तो उसे हर महीने 16,800 रुपये एनपीएस में डालने होंगे। इसमें 10% कर्मचारी और 14% सरकार का योगदान शामिल है। 35 साल में कर्मचारी कुल 70.6 लाख रुपए एनपीएस में इन्वेस्ट करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न 9% माना जाए तो कुल 4.27 करोड़ रुपए बनता है। इस तरह क्लोजिंग अमाउंट 4.98 करोड़ रुपए यानी कि करीब करीब 5 करोड़ रुपए होगा। इसमें पेंशन के लिए 1.99 करोड़ रुपए आवंटित होंगे, वहीं कुल अमाउंट का 60% यानी 2.99 करोड़ रुपए विड्रॉ किए जा सकेंगे। इस तरह एनपीएस चुनने वाले कर्मचारी को 1 लाख रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अहम पड़ाव होता है जो किसी के भी जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। इसलिए रिटायरमेंट से जुड़े फैसले को सोच समझकर ही लें। एनपीएस में निवेश के लिए अमाउंट पर सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 की अतिरिक्त टैक्स रिबेट भी मिलती है, लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए एनपीएस अच्छा है या यूपीएस, ये वो अपनी सिचुएशन और अपनी ज़रूरत के आधार पर चुन सकते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।